एक बार एक स्त्री थी। वह शराब की दुकान खोल के बैठी रहती थी। शराबी देर रात तक आते, बुरी गलत हरकतें करते, पड़ोसियों को परेशान करते। उस स्त्री की दुकान के पास कबीरदास जी का आश्रम था। वो लोगों को प्रवचन देते, तो उनके प्रवचनों में उस स्त्री की जो नाच गाने की आवाज थी वो बाधा पहुंचाती। वो समय से सो जाते थे, संत आदमी थे, परेशानी महसूस होती, लेकिन क्या करते। सुबह जब वह स्त्री देर सुबह तक सोती, उस समय 4 बजे 5 बजे के लगभग कबीरदास जी जागते और अपना भजन गाते। तो उस स्त्री की नींद में बाधा पड़ती। तो स्त्री कबीरदास जी से बहुत परेशान थी। हालांकि कबीरदास जी भी उससे बहुत परेशान थे। उस स्त्री का एक दोस्त था, वो थानेदार था। स्त्री को बहुत घमंड था। उसने कबीरदास जी का जो झोपड़ा था उसमें आग लगा। कबीरदास जी संत आदमी थे, उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन एक दिन देखता है कबीरदास जी कि उस स्त्री के मकान में आग लग जाती है, और वह स्त्री कबीरदास जी पर आरोप लगाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे मकान में आग लगवाई। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो न्यायाधीश पूछता है कि क्या कबीरदास जी आपने इस स्त्री के महल में आग लगाई? तो वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके यार ने मेरे झोंपड़े में आग लगाई और मेरे यार ने इसके झोंपड़े में। न्यायाधीश पूछता है कि इसका यार तो समझ में आता है, थानेदार था, लेकिन आपका यार कौन था? तो मेरा यार वो था जो सबका थानेदार है, अर्थात परमात्मा। तो ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो निश्चित उसके साथ गलत होता है। और कबीरदास जी में जो क्षमा करने की जो भावना आई, वो बाहर से नहीं आई, उसके अंदर से क्षमा प्रकट हुई। जैसे एक पेड़ से पत्ता निकलता है, जैसे एक पेड़ से फूल निकलता है, ऐसे क्षमा जब अंदर से प्रकट हो तब क्षमा करनी चाहिए। बाहर से आरोपित क्षमा तो ऐसे है जैसे कोई प्लास्टिक का फूल बाजार से ले आए और किसी पौधे में लगा दें। वो कृत्रिमता इस परमात्मा के क्षेत्र में नहीं चलती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप किसी को ना सताएं। अगर आपने सताया तो निश्चित है आप भी किसी के द्वारा सताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।